28 जून पटना में तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को 2024 में हराने के लिए एक साथ आए। महाराष्ट्र से शरद पवार अपने सिपे जिलाकारों यानी कि कार्यकारी अध्यक्षों सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के साथ पहुंचे। रणनीति बनी, अगली मीटिंग शिमला में होने की बात आई तो शरद पवार ने बयान दिया कि शिमला में नहीं बल्कि बेंगलुरु में अगली बैठक होगी। उस वक्त शायद शरद पवार को भी खबर नहीं थी कि आने वाले दिनों में इस विपक्षी मीटिंग से पहले ही उनके अपने ही घर में दरार पड़ जाएगी और प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार समेत कई एनसीपी नेता एनडीए में शामिल हो जाएंगे। आज अजीत पवार साहब यहाँ रहने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है और राष्ट्रीय ऑफिस बेरर भी नहीं है, वो तो स्टेट के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो इसलिए उनको आज निमंत्रण भी नहीं था। जो मीटिंग में जिनको बुलाया था सभी लोग हाजिर थे और डेफिनेटली कोई इसमें हमारी पार्टी में सब एक संघ है, सब एक वाक्यता से काम करते हैं। सुना आपने, ये बयान कुछ दिन पहले ही प्रफुल्ल पटेल ने दिया था, जो कल तक एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। वो आज एनडीए में शामिल हो गए, शिंदे सरकार में मंत्री भी बन गए। ये बयान जो आपने सुना, ये एनसीपी की नेशनल मीटिंग के बाद उन्होंने दी थी 28 जून को, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीपी में सब एक साथ है, सब ठीक है। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद अजीत पवार के साथ वो भी बीजेपी के साथ चल दिए। अब उनके लिए बीजेपी और शिवसेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये फैसला राज्य और जनता की भलाई के लिए किया है ताकि एक स्थिर सरकार चल सके। लेकिन सवाल अब उठता है, शरद पवार जिस भरोसे के साथ उन्हें पट्टा लेकर गए थे, क्या महागठबंधन का महा फॉर्मूला लीक हो जाएगा? थोड़ा पीछे जाएंगे, जब जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले ही नीतीश का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें पता था कि मांझी बीजेपी के खबरी बन गए हैं, इसीलिए उन्हें विपक्षी मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। अब सोचिए, प्रफुल्ल पटेल तो उस मीटिंग में शुरू से लेकर अंत तक थे। क्या ये महागठबंधन की चिंता बढ़ाने वाली नहीं है? 2 जुलाई को जब डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ उनके विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत की और विपक्ष की एकता पर सवाल उठाया। प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को कहा, विपक्षी दल के बीच कोई गठबंधन तभी संभव है जब उसमें एक कोई बड़ा दल मजबूत हो, उसी के इर्द गिर्द गठबंधन तैयार होता है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम भी कल तक कांग्रेस में थे, शरद पवार कांग्रेस में ही थे और वहीं से निकलकर एनसीपी बनाई। आज कांग्रेस जिस अवस्था में है उससे वो विपक्ष की धुरी नहीं बन सकती। राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे या कुछ भी करे, लेकिन एक विपक्षी एकता उनके इर्द गिर्द नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज मैं इसीलिए ये बात नहीं कह रहा कि किसी नए गठबंधन में शामिल हो गया, ये बात ओपन फोरम में है। प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं विपक्षी एकजुट ना हो इसकी बात नहीं कर रहा। उन्होंने दिक्कतों की बात भी कही। उनके मुताबिक उन्होंने कुछ सवाल उठाए, जैसे ममता बनर्जी मान जाएंगी क्या बंगाल में कांग्रेस के लिए? क्या कांग्रेस 2-5 सीट से बंगाल में मान जाएगी? यूपी में क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को 20 सीट देने पर राजी होंगे? दिल्ली वाले अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलग राय है। क्या ये दोनों एक होकर दिल्ली पंजाब की लड़ाई लड़ पाएंगे? शरद पवार के रिजाइन करने का फैसला सरप्राइज था, क्या उसी दिन अलग राह बनाने की सोची? इस पर प्रफुल्ल पटेल का कहना है, हमारी पार्टी में किसी को इस फैसले के बारे में मालूम नहीं था। मुझे भी उन्होंने कहा कि फैमिली में सिर्फ चर्चा हुई थी, मुझे व्यक्तिगत इस बात का दुख हुआ। सालों साल उनके साथ काम किया, फिर क्यों नहीं इस फैसले में उन्होंने शामिल किया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार सम्मानित नेता है और हमेशा मेरे लिए रहेंगे। मेरे खिलाफ वो कुछ भी बोलेंगे तब भी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अब शरद पवार ने प्रफुल्ल को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, कार्रवाई की बात भी कही। कहा जा रहा है इन बागी नेताओं को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए स्पीकर और चुनाव आयोग को खत भी लिखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ कई सवाल सामने खड़े हैं। एनसीपी का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा, एनवीए गठबंधन का क्या होगा और शिंदे का क्या होगा? खैर, सवाल कई सारे हैं, लेकिन इनके जवाब अब आगे होने वाली सियासी घटनाओं और फैसलों पर टिका है। 13-14 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक पर भी सस्पेंस बना हुआ है। बस कोई फायदे में है तो वो है बीजेपी। 2024 से पहले बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना असरदार साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।